वेलकम बैक टू गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में स्वागत है गाइस। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5 पॉइंट का इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे गाइस। तो देखिए एक्सरसाइज 5.1 का इंट्रोडक्शन देखते हैं गाइस। सबसे पहले हम करेंगे डेरिवेशन जो है हमारे डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट जो है। देखिए अब तक हमने देखा कि हमारे जो फंक्शन थे जितने भी वो किस फॉर्म में दिए हुए थे, y इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि जितने भी फंक्शन इस तरीके से दिए थे जैसे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, यानी कि हमारा y का जो डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा था किसके साथ, x के साथ, ठीक है। लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनको हम डायरेक्ट नहीं देख सकते। देखिए अब मैं कुछ फंक्शन लिख रहा हूँ जैसे कि y इक्वल टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू पाई। ये क्या है, एक फंक्शन है, इसको y और x क्या है, अलग अलग है, ठीक है। अब इसमें y को हम इससे क्या करते हैं, ये जो है इसमें हम क्या करते हैं, y को अलग करते हैं। तो y इक्वल टू यहाँ से हम इसको अलग करते हैं तो y इक्वल टू क्या हो रहा है गाइस, यहाँ पर y इक्वल टू हो रहा है x माइनस पाई गाइस, x माइनस पाई गाइस। तो इस फंक्शन में हमने क्या किया कि y इस फंक्शन को ये दिया हुआ, ये अलग तरीके से इक्वेशन दी हुई थी, लेकिन हमने इसको बना कैसे दिया, y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में। तो इस तरीके के फंक्शन को जिसको हम क्या कर सकते, बना सकते हैं। अब जैसे कि कुछ हम देख सकते हैं कि y इक्वल टू एक्स प्लस जो है साइन एक्स वाई, क्या इस फंक्शन को हम y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि इसके साथ में इसमें क्या है, ये y है और इस y को हम इससे क्या अलग नहीं कर सकते। तो जिस फंक्शन में इनको y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में ला सकते हैं उसको एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं गाइस। उस तरीके के फंक्शन को कौन सा फंक्शन बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं गाइस, ठीक है। और जिसमें फंक्शन को हम अलग नहीं कर सकते उनको इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं गाइस, इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं गाइस, ठीक है। तो एक फंक्शन हो गया हमारा कौन सा, एक्सप्लिसिट फंक्शन, और दूसरा हो गया हमारे पास कौन सा, इम्प्लिसिट फंक्शन गाइस, ठीक है। तो इस तरीके के फंक्शन है जिसमें अलग नहीं कर सकते उसको हम क्या बोल सकते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिटली फंक्शन, ठीक है। तो ये क्या है, इम्पल्सिटली फंक्शन है और ये जो है एक्सप्लिसिटली फंक्शन है गाइस, ठीक है। तो जिसमें अलग कर सकते हैं उसको तो हम एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलेंगे और जिसको नहीं कर सकते उसको हम बोलेंगे इम्पल्सिट फंक्शन, ठीक है गाइस। अब हम बात करते हैं इनका डेरिवेशन किस तरीके से करते हैं गाइस, ठीक है। इन अलग अलग इस फंक्शन का डेरिवेशन किस तरीके से करते हैं गाइस। देखिए इस एक्सरसाइज में हम एक तो इम्पल्सिट फंक्शन का डेरिवेशन सीखेंगे और दूसरा हम करेंगे इनवर्स डेरिवेशन, जो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन गाइस, ठीक है। जो इनवर्स फंक्शन है उनके डेरिवेटिव करेंगे गाइस, ठीक है। चलिए उनको डेरिवेट करेंगे किसको, इनवर्स फंक्शन को। तो बात करते हैं जो है, अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट जो है, एग्जांपल नंबर 24 गाइस जो है हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमें कह रहा है कि एग्जांपल नंबर 24 को देखते हैं गाइस। उसमें कह रहा है कि फाइंड द फंक्शन, एक हमारे पास क्या दिया हुआ है, फाइंड dy बाई डी एक्स गाइस। क्या करना है हमें, dy बाई डी एक्स दिया हुआ है। इफ हमसे कह रहा है इफ x माइनस वाई इक्वल टू क्या है, पाई गाइस। तो हमें क्या करना है, इस फंक्शन को डेरिवेटिव करना। देखिए इस फंक्शन को डेरिवेटिव करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले हम बोलते हैं कि x माइनस y इक्वल टू क्या है, पाई। तो मैं सबसे पहले या तो मैं क्या करता हूँ, इसको अलग कर लेता हूँ। जब मैं इसको अलग करता हूँ तो मेरे पास फंक्शन आ रहा है x माइनस पाई, और अब मैं क्या कर देता हूँ, dy बाई डी एक्स कर देता हूँ। अब मैं dy बाई डी एक्स कर देता हूँ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x के, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा क्या गाइस, 0। तो इसका डेरिवेटिव आ गया 1, ठीक है। दूसरा तरीका है इसका, दूसरा तरीका क्या है गाइस, हम इसको एज इट इज करते हैं और इसको बोथ साइड में हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव, है ना, सॉरी बोथ साइड में हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट इन बोथ साइड, ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स गाइस। क्या है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड में, क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड में, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स में, बोथ साइड। अब बोथ साइड में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएट ऑफ डी बाई डी एक्स इक्वल टू किसका, एक्स माइनस वाई का, और इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, पाई का। चलिए गाइस तो इसका क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई गाइस, ठीक है, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, इसका तो 0 हो ही जाएगा, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स क्या होता है, 1 माइनस क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है, 0। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो दोनों ही तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं गाइस, ठीक है। दोनों ही तरीके से हम कर सकते हैं। आपको ये तरीका आना जरूरी है क्योंकि हम बाकी क्वेश्चन इसी तरीके से करेंगे गाइस, ठीक है। क्योंकि जब ये तो क्या है कि अगर हम इस फंक्शन को y में ला सकते हैं, अगर y में नहीं ला पाए तो उस तरीके से फंक्शन को देखते गाइस, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 24 समझ लीजिए गाइस यहाँ पर। अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 25 की। देखिए तो
तो एग्जाम्पल नंबर 25 में हमें क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 25 में हमें एक फंक्शन दिया हुआ है गाइस, क्या दिया हुआ है देखिए, एग्जाम्पल नंबर 25 में फंक्शन दिया हुआ हमें कह रहा है कि dy बाई डी एक्स निकालना है, क्या है dy बाई डी एक्स निकालना है। और हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या दिया हुआ है कि इफ़, क्या कहा गया है, इफ़ जो y प्लस साइन y प्लस साइन वाई इक्वल टू क्या है हमारे पास, इक्वल टू कोस एक्स, इक्वल टू क्या है कोस एक्स। तो इस फंक्शन को डेरिवेटिव करना है। अब देखिए गाइस, इस फंक्शन में मैं इसको y को और x को, जैसे कि ये है, अब केवल y इस तरफ नहीं रख सकता है ना, तो मैं क्या करूँगा बोथ साइड में डेरिवेट कर दूंगा है ना। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, डिफ्रेंशिएट कर दूंगा बोथ साइड में, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड में कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो देखिए ये क्या आ रहा है, dy बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ किसका, साइन y का, किसका गाइस, साइन y का, इक्वल टू dy बाई डी एक्स ऑफ किसका, cos x का गाइस। चलिए गाइस अब सोल्व करते हैं, तो ये क्या आएगा, dy बाई डी एक्स एज इट इज आएगा dy बाई डी एक्स प्लस साइन y का। देखिए जब भी हमारे पास फंक्शन है, एक फंक्शन हमारे पास है y इक्वल टू क्या है, साइन t, y इक्वल टू क्या है, साइन t गाइस। तो इस फंक्शन का मुझे dy बाई डी एक्स निकालना, इसका मतलब क्या है, मुझे सबसे पहले इस फंक्शन को t के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करना है, और मुझे सबसे पहले इस फंक्शन को किसके, dy बाई डी टी, डी के रेस्पेक्ट में, और फिर इस t को मुझे किसके, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करना है ना। तो सबसे पहले मुझे इसको क्या करना है, इसका मतलब क्या है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू मुझे निकालना है, इसका मतलब मैं t के रेस्पेक्ट में इसको डेरिवेट करूंगा। तो साइन t को अगर मैं डेरिवेट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, कोस जो है t, और फिर मैं t का करूंगा तो dt बाई डी एक्स गाइस, इस तरीके से करूंगा। अब यही काम हमें करना है कि जब हमें x के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करना है तो सबसे पहले साइन y को हम किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करते हैं। तो साइन y का हमारे पास क्या मिलेगा, कोस y, और अब y का करेंगे तो dy बाई डी टी, dy बाई डी एक्स गाइस। तो अब y का किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में, इक्वल टू यहाँ पर क्या आ रहा है, cos x है, तो cos x का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन x गाइस, क्या हो जाएगा, माइनस का साइन x। अब मैं क्या कर रहा हूँ, dy बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ। जब dy बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन ले लिया गाइस, तो मेरे पास क्या बच गया यहाँ से, तो ये बच गया 1 प्लस कोस y, 1 प्लस कोस y इक्वल टू माइनस साइन x गाइस। और मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन जो है, माइनस साइन x अपॉन क्या आ रहा है, 1 प्लस कोस y गाइस, 1 प्लस कोस y। इस तरीके से हमें अगर dy बाई डी एक्स निकालना है तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं गाइस। आगे बात, तो हम दोनों साइड में क्या कर देंगे, एक साथ डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के रेस्पेक्ट में, और इस प्रोसेस से हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, जब क्या हो, हमारा फंक्शन क्या हो, इम्पल्सिव फंक्शन होगा इस, ठीक है। चलिए गाइस, तो नोट कर लीजिए, एग्जांपल नंबर 25 भी हो गया हमारे पास। यहाँ पर ध्यान इतना रखना है कि जैसे साइन y है तो इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव जब हम करते हैं तो इसको ढंग से करना पड़ता है गाइस, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस चीज़ को एक बार फिर से समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं गाइस। देखिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं पहले गाइस, इस ताकि इसको एक बार अच्छे से समझ लें। एक्सरसाइज का एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर, और एक क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए हम क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पर, कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए गाइस यहाँ पर हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 10xy, 10xy गाइस, सॉरी 10x प्लस वाई गाइस, 10x प्लस वाई। तो इस फंक्शन को हमें क्या निकालना है, इस फंक्शन का हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, सॉरी हमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। चलिए हमें फाइंड क्या करना है, dy बाई डी एक्स। तो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 है गाइस, ठीक है। चलिए तो इस फंक्शन का डेरिवेट करेंगे हम, तो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किस साइड में, डिफरेंशिएट करेंगे तो बोथ साइड में, ठीक है। हम क्या कर देंगे, बोथ साइड में इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, इन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड में, ठीक है। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या है, यहाँ पर देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ x कॉमा वाई, ठीक है, डी बाई डी एक्स एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 10x प्लस डी बाई डी एक्स
ऑफ वाई गाइस। तो हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट। अब देखिए ये और u और v का फंक्शन है, ये क्या है, uv है। तो सबसे पहले फंक्शन क्या होता है, uv को जब डिफरेंस करते हैं तो u डैश v प्लस uv डैश ये आता है। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d बाई, देखिए सबसे पहले dx बाई dx यानी कि इसका 1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1। तो u डैश क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, तो 1 डॉट y गाइस, 1 डॉट y प्लस x dy बाई dx, ठीक है, प्लस अब हम देखते हैं तो ये हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर है तो सबसे पहले इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2y और फिर y को हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, dy बाई dx। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर क्या रखना, ये y है तो इस y को पहले y के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2y, और फिर इस y को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dy बाई dx, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 10x है गाइस। तो 10x का हमें पता है dy ये x है तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x गाइस, क्या होता है sec स्क्वायर x प्लस ये क्या है dy बाई dx, ठीक है। 10x का हमारा क्या होता है sec स्क्वायर x और ये क्या हो गया dy बाई dx गाइस। अब हम क्या करेंगे, इसको हम जो dy बाई dx जितने भी है ना गाइस, इनको सबको एक साइड में लाते हैं। तो ये क्या है y है, तो ये देखिए x dy बाई dx प्लस प्लस 2y ओके गाइस। तो अब हम बात करते हैं इन्वर्स फंक्शन जो है उनके बारे में डिस्कस करते हैं गाइस। इन्वर्स फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो किस तरीके से निकालते हैं, तो देखिए y इक्वल टू हमारे पास है साइन इनवर्स x का। इस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव करना है, यानी कि dy बाई dx, यानी कि dy बाई dx करना है, ठीक है। तो ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं लिखता हूँ क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन y, x इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन y। तो मैं इसको डेरिवेट कर देता हूँ, डिफरेंशिएट कर देता हूँ मैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x का, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन y का। मैं डेरिवेटिव करूँगा किसका, साइन y का। तो साइन y का पहले किसके रेस्पेक्ट में होगा, y के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा कोस y, फिर डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से dy बाई डी एक्स 1 अपॉन कोस वाई गाइज। चलिए गाइज, ठीक है। अब आपको पता है गाइज क्या, कि जो है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से अगर मुझे कोस थीटा लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और अंडर रूट। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, इस कोस वाई को चेंज कर रहा हूँ, क्या करता हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, ठीक है। अब साइन स्क्वायर वाई, साइन वाई इक्वल टू क्या है, एक्स है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से क्या, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर गाइज, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया गाइज। ये डेरिवेटिव आ गया किसका, डी बाई डी एक्स ऑफ, डेरिवेटिव किसका आ गया, वाई क्या है यहाँ पर साइन इनवर्स
एक्स गाइज। तो ये y इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया यहाँ पर, 1/√1 माइनस क्या आ गया गाइज, एक्स स्क्वायर। चलिए गाइज, तो सेम इसी तरीके से अगर हम कोस का करना चाहते हैं, अगर हम कोस का डेरिवेशन करना चाहते हैं तो सेम इसी तरीके से हम कोस का भी कर सकते हैं गाइज। देखिए अब हम देखते हैं कोस का फंक्शन जो देखते हैं गाइस, कोस फंक्शन को देखते हैं इसी तरीके से। अब हम क्या निकाल रहे हैं, y इक्वल टू क्या है, कोस इनवर्स एक्स। y इक्वल टू क्या है, कोस इनवर्स एक्स गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो है x इक्वल टू क्या हो गया, कोस y। x इक्वल टू क्या हो गया, कोस y। डिफ्रेंशिएट करूँगा मैं इसको विथ रेस्पेक्ट टू x गाइस। चलिए तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू, अब कोस का y के रेस्पेक्ट में तो माइनस साइन y गाइज, माइनस साइन y गाइज और dy बाई डी एक्स गाइज, dy बाई डी एक्स। अब देखिए तो यहाँ से dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, यहाँ से dy बाई डी एक्स आ जाएगा 1/-sin y गाइज, 1/-sin y, ठीक है गाइज। तो ये 1/-sin y है। अब यहाँ से sin y को मैं क्या लिख सकता हूँ, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये माइनस है 1/, अब sin y को मैं क्या लिख सकता हूँ, √1 माइनस कोस स्क्वायर y गाइज, √1 माइनस कोस स्क्वायर y। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर गाइज, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि कोस y इक्वल टू क्या है, x है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी तरीके से हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स जो है x है इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर गाइज, ठीक है गाइज। चलिए गाइज नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टेन की गाइज, ठीक है। हम टेन फंक्शन की बात करते हैं, जो टेन का जो फंक्शन है गाइज उसी तरीके से देखिए। अब टेन फंक्शन की बात करते हैं, y इक्वल टू हमारे पास क्या है, टेन इनवर्स गाइज, टेन इनवर्स x है, तो x इक्वल टू टेन y। अब इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू x गाइज। तो ये आएगा 1 इक्वल टू 10 का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर y और dy बाई डी एक्स। भाई सबसे इसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर इस y का x के रेस्पेक्ट में, तो dy सेक स्क्वायर y dy बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, यहाँ से कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा 1/सेक स्क्वायर y। dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/सेक स्क्वायर y, ठीक है। चलेगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब ये सेक स्क्वायर y है ना, तो dy बाई डी एक्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/1 प्लस टेन स्क्वायर y। तो ये हो जाएगी dy बाई डी एक्स अपन क्या हो जाएगा यहाँ पर इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि टेन y इक्वल टू क्या है x, तो ये आ गया एक्स। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि डेरिवेशन ऑफ dy बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स जो है x इक्वल टू कितना आ रहा है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर गाइज। इसी तरीके से अगर मैं लिखना चाहूँ तो बाकी सारे फॉर्मूले भी हम इसी तरीके से डिराइव कर सकते हैं, लेकिन हम इतना ही करेंगे गाइज, आप बाकी लर्न कर लेना। माइनस का 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है गाइज। उसी तरीके से डेरिवेशन करेंगे हम किसका, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक स्क्वायर गाइज, किसका, सेक इनवर्स एक्स गाइज। इसका करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का 1/x/√x स्क्वायर माइनस 1 गाइज, ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1। उसी तरीके से हम डी बाई डी एक्स करेंगे किसका, कोसेक स्क्वायर का गाइज, किसका करेंगे, कोसेक इनवर्स x का, जो कि कितना हो जाएगा 1/x माइनस का, ठीक है, √x स्क्वायर माइनस 1 गाइज। तो ये सारे जो है हमारे पास क्या है, इसके डेरिवेटिव फंक्शन है गाइज। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना गाइज, ये जो फंक्शन है डिफाइंड कहाँ है गाइज, जैसे कि ये वाला जो फंक्शन है ये क्या है, -1 से 1 जो है, यहाँ पर देखिए -1 से 1 के बीच में क्या है गाइज, इनका जो डोमेन है और फंक्शन का ये क्या है, -1 से 1 है। वैसे कहीं पूछते नहीं है गाइज, अभी आप देख सकते हो कहाँ पर ये फंक्शन डिफाइंड है। अगर ये 1 हो जाता है, ये ना ओपन ब्रैकेट है, अगर 1 हो गया ये तो 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। और ये अगर 1 से बड़ा हुआ, अगर 1 से हमारा फंक्शन में x जो है 1 से बड़ा हुआ, x जो है क्या है 1 से बड़ा होता है, तो यहाँ पर ये फंक्शन नेगेटिव आ जाता है, जो कि नॉट डिफाइंड है। तो किस केस में नॉट डिफाइंड है आप सब आसानी से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। ये तो सभी के लिए, ये जो फंक्शन है सभी के लिए डिफाइंड है, r के लिए। और इसमें जो है ये -∞ से -1 और ये है यूनियन होगा जाएगा कि इसका 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में गाइस, ठीक है। तो कहाँ पर ये डिफाइंड है और कहाँ पर नहीं है, आप इस फॉर्मूले को देख के आसानी से निकाल सकते हो, 12th के स्टूडेंट हो गाइस, ठीक है।
चलिए गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया था वो एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर कौन सा था, अभी जस्ट इससे पहले वो क्वेश्चन डिस्कस किया था, वो एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 था गाइस। चलिए, तो हम एक्सरसाइज पूरी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज 5.3 की बात करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।